नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम माता सती की कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इनकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने जगत जननी उमा भवानी की स्तुति की। क्या चाहते हो वत्स? सृष्टि के विकास में हमारी सहायता करो देवी। जब तक शिव विवाह करके गृहस्थी नहीं बसाएंगे तब तक यह संभव नहीं है। हमारी इच्छा पूरी करो महादेवी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी वत्स। मेरे अंश से उत्पन्न सती शीघ्र ही ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लेगी। वही शिव की अर्धांगिनी होगी। उमा अंतर्धान हो गई। समय आने पर सती ने प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया। बचपन से ही सती के हृदय में शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। ओम नमः शिवाय। समय के साथ सती युवा हो गई। स्वामी, दर्शन की प्यासी इन आंखों को कृतार्थ कीजिए। एक दिन ब्रह्मा और उनके मानस पुत्र मुनि नारद प्रजापति दक्ष के यहाँ पधारे। दक्ष, सती अब बड़ी हो गई है, तुम्हें इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। करना तो चाहता हूं पिताश्री, पर कोई योग्य वर निगाह में तो आए। सती के जाने पर योग्य वर की क्या कमी है भ्राताश्री? सती के लिए शिव से उत्तम वर त्रिलोक में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं स्वयं भी उनके पास जाऊंगा पुत्र। मैं तैयार हूं मुनिराज, आप उनसे वार्ता चलाइए। ब्रह्मा और नारद ने शिव को समझाया। तब मैं तो योगी हूं प्रजापति, विवाह बंधन और गृहस्थी के चक्र में आप मुझे क्यों डालना चाहते हैं? नारायण नारायण, यह आप क्या कह रहे हैं प्रभु? सृष्टि के विकास के लिए पुरुष और प्रकृति के योग का संदेश आपने ही तो दिया है। नारद का कथन उचित है महादेव। आप यदि आदि पुरुष हैं और सती आपकी ही तो शक्ति है, उसे स्वीकार करें, अन्यथा सृष्टि के विकास का क्रम रुक जाएगा। आपका इतना आग्रह है तो मुझे स्वीकार है प्रजापति। यदि सती को भी मेरा ये रूप, ये रहन सहन स्वीकार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्मा और नारद के जाने के उपरांत शिव ने सती की परीक्षा लेने की सोची और शुभ वर्ते, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। हे स्वामी, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। मेरे पास सुख ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है, क्या तब भी तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? हे प्रभु, ये मेरा सौभाग्य होगा। आप मेरे पिता के समक्ष विधि विधान से मुझे स्वीकार करें। तथास्तु। शिव के अंतर्धान होते ही सती लौट पड़ी। शुभ मुहूर्त में प्रजापति दक्ष ने कन्यादान किया। इस अवसर पर संस्कार कराने वाले ऋषि ने शिव से पूछा, तुम्हारे पिता कौन है वत्स? ब्रह्मा। पितामह कौन है? विष्णु। और प्रपितामह कौन है? सो तो सबके हम ही हैं। हे देवाधिदेव, आप महान हैं। नारद का नमन स्वीकार करें। विवाह के उपरांत सती शिव के साथ कैलाश चली आई। तुमने मेरा एकांत व्रत खंडित कर दिया है प्रिय। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं स्वामी, अब आपका व्रत मेरा भी है। कैलाश पर विहार करते हुए शिव सती को बहुत समय बीत गया। एक दिन, स्वामी, वर्षा ऋतु में कैलाश पर रहना क्या उचित होगा? प्रिय, तुम चाहो तो ये मेघ अभी यहाँ से चले जाएंगे। फिर भी चलो, हम त्रिलोक भ्रमण के लिए चलते हैं। भ्रमण करते हुए शिव और सती एक दिन त्रेता युग में दंडक वन पहुंचे। वो देखो प्रिय, ये वो स्थान है जहां से लंकापति रावण ने सीता का हरण किया था। मुझे नीचे चलकर दिखाएं प्रभु। नीचे पहुंचकर, प्रणाम कैलाशपति, प्रणाम दशरथ नंदन। शिव का अभिनंदन करके राम आगे बढ़ गए।
स्वामी, आप तो सभी देवताओं में सर्वोच्च हैं, फिर आपने पृथ्वी के एक साधारण राजा के पुत्र को क्यों प्रणाम किया? वे इस समय अपनी पत्नी के वियोग से अत्यंत दुखी हैं प्रिय, ये उनकी मानवीय लीला है, अन्यथा वे साक्षात विष्णु के अवतार हैं। प्रिय, दुष्टों और पापियों का विनाश करने तथा साधुओं का उद्धार करने के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। यदि तुम्हें शंका है तो जाकर परीक्षा ले लो, ये कैसे संभव हो सकता है स्वामी? शिव को वहीं छोड़कर सती राम की परीक्षा लेने चली। राम की परीक्षा लेने के लिए मुझे सीता का रूप बनाना होगा। संदेह प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है, तुम्हारा शक दूर होना ही चाहिए। सीता के रूप में सती राम के सम्मुख पहुंची। मुझे वन में अकेला छोड़कर आप कहां चले गए थे? हे भोलेनाथ, हे महादेव, कृपा करें मुझ पर। हे देवी, देवाधिदेव त्रिलोकपति महादेव को छोड़कर आप कहां चली आई? तत्काल, हे राम, मैंने तुम पर शंका करके उचित नहीं किया, मुझे अपने किए पर पछतावा है। माता, किसी राक्षस ने मेरी पत्नी को चुरा लिया है। मैं अपने अनुज लक्ष्मण के साथ उसे खोज रहा हूँ। आपका दर्शन पाकर मुझे लग रहा है कि मेरा मंगल होगा। देवाधिदेव महादेव मुझ पर कृपा करेंगे, ऐसा ही होगा वत्स। तदुपरांत शिव और सती कैलाश की ओर चल दिए। क्या सोच रही हो प्रिय? सोच रही हूं मुझसे ऐसी भूल क्यों कर हुई। आपके वचनों पर अविश्वास करके मैंने बड़ा भारी पाप किया है। कैलाश पहुंचकर शिव ध्यान मग्न हो गए। जब से मैंने सीता का बहुरूप धारण किया है, तभी से प्रभु मेरी ओर से उदास हैं। मैं कैसे इनको प्रसन्न करूं? एक दिन प्रिय, प्रयाग में मुनिगण एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हमें निमंत्रण आया है, हम वहां चल रहे हैं। मैं तो आपकी छाया हूं स्वामी, जहां आप वहां मैं। शिव अपनी गण सेना के साथ प्रयाग के लिए चल दिए। सुना है सभी देवगण को न्योता भेजा गया है। प्रयाग की यज्ञशाला में शिव और सती का बड़ा सम्मान हुआ। पधारिए महादेव, हम सभी आपको नमन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, यज्ञ पुरुष का स्थान ग्रहण कीजिए। आप सब भी अपना स्थान ग्रहण करें विप्रवर। शिव और सती के स्थान ग्रहण करते ही ब्रह्मपुत्र दक्ष वहां आए। प्रजापति दक्ष के स्वागत में सभी खड़े हो गए। होना भी चाहिए, मैं समस्त ब्रह्मांड का प्रजापति हूं। अहंकार ने दक्ष की बुद्धि हर ली है। इस घमंडी शमशानवासी ने मेरा जरा भी आदर नहीं किया, मुझे देखकर खड़ा तक नहीं हुआ। इसकी बुद्धि सही करनी होगी। नारायण नारायण। आइए भ्राताश्री, स्थान ग्रहण कीजिए। दक्ष एकाएक भड़क उठा। विप्रगण सुनो, मेरे आने पर ये पाखंडी शिव मेरा जमाता होने पर भी मेरे स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं इसका बहिष्कार करता हूं। नहीं दक्ष, ऐसे कुवचन मत बोलो। देवाधिदेव महादेव संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। चुप करो चाटुकार ब्राह्मणों, मैं इसके साथ तुम्हें भी शाप देता हूं। आज के बाद तुम्हें भी यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। हम यज्ञ भाग के भूखे नहीं हैं दक्ष, हम जाते हैं। नहीं नहीं विप्रवर, ऐसा मत कीजिए। दक्ष नादान है, मैं उसे समझाता हूं, आप रुकिए। तभी नंदी क्रोध में भरकर दक्ष की ओर झपटा। मूर्ख दक्ष, तो शिव को नहीं जानता। आज के बाद तेरा समस्त वेद ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद पर ही जीवित रहेगा। शिव ने नंदी को रोका। क्रोध त्याग दो नंदीश्वर, दक्ष का शाप मुझे नहीं लगेगा, शांत हो जाओ। उसके बाद शिव अपने गणों के साथ वापस लौट गए। पिताश्री को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जाने भी दो प्रिय, वे हमारे पूजनीय हैं। शिव के जाने के उपरांत ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को समझाया। हे दक्ष, तूने सर्वेश्वर शिव का निरादर करके अच्छा नहीं किया। आप भी उसे सर्वेश्वर कहने लगेंगे पिताश्री।
वो ढोंगी कपालिक शमशान में ही ठीक है। उसे अपने पुत्री देकर मैं अब पछता रहा हूं। नारायण नारायण, तुमने जो किया उचित ही किया दक्ष प्रजापति। वास्तव में वो भांग धतूरा पीने वाला शिव तुम्हारी पुत्री की योग्य नहीं था। तब तो आपने ही उसकी प्रशंसा की थी। अरे मूर्ख, प्रशंसा तो मैंने भी की थी। तू शिव को नहीं जानता। वे देवाधिदेव हैं, कल्याणकारी हैं, क्षमाशील हैं। तुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगना तो दूर, दक्ष उल्टे क्रोध में पैर पटकता हुआ अपने घर लौटा। क्या समझता है वो पाखंडी अपने आप को? मैं ऐसे महायज्ञ का आयोजन करूंगा जिसमें सभी को बुलाऊंगा, पर उसे नहीं। स्वामी, वे हमारे जमाता हैं, उन्हें नहीं बुलाएंगे तो बेटी को दुख होगा। दक्ष के महायज्ञ में छोटे बड़े सभी आए, परंतु शिव को नहीं बुलाया गया। हे विष्णु, आप सभी वेदों के ज्ञाता है, यज्ञ पुरुष का स्थान ग्रहण कीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा दक्ष प्रजापति। उसी समय शिव भक्त मुनि दधीची अपने समर्थकों के साथ उठ खड़े हुए। सुनो दक्ष, जिस यज्ञ में शिव नहीं उसका कोई महत्व नहीं। या तो महादेव को बुलाओ, अन्यथा हम जाते हैं। हो, जाना है तो जाओ, मैं उस धूर्त को नहीं बुलाऊंगा, फिर तेरा सर्वनाश निश्चित है। दधीची सभी शिव भक्तों के साथ यज्ञ स्थल से चले गए। सुनो विप्रवर, देवगण, आप इस यज्ञ को सफल बनाएं, मैं आपको भरपूर यज्ञ भाग दूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरी ओर कैलाश पर सती। विजया, ये चंद्र कहाँ भागा जा रहा है? तुम्हारे पिता दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया है, सभी लोग वहां जा रहे हैं। क्या कह रही है तू? पिताश्री महायज्ञ करे और हमें सूचना तक नहीं दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्य है देवी। लगता है कहीं चूक हो गई है। सती महादेव के पास पहुंची। आपने सुना स्वामी, पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं और मुझे सूचना तक नहीं दी। सूचना तो मुझे भी नहीं है प्रिय, और होगी भी नहीं। आप ऐसा क्यों कहते हैं स्वामी? उनसे कहीं चूक हो गई होगी। चलिए हम भी यज्ञ में चलते हैं। नहीं प्रिय, हमें बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने जिद की। इसमें बुलाने ना बुलाने की क्या बात है? वे मेरे पिताश्री हैं, मेरा घर है वो, मैं तो जाऊंगी वहां। फिर ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नंदी तुम्हें छोड़ आएगा। आप रुष्ट हो गए हैं मुझसे? नहीं प्रिय, तुम्हारा सुख मेरा सुख है, अतः तुम हर्षपूर्वक जाओ। नंदी सती को लेकर चला। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? प्रजापति दक्ष के घर में सभी ने सती का प्रेम से स्वागत किया, पर दक्ष कुछ अलग थलग से रहे। माँ, मेरी बेटी, अच्छा हुआ जो तू चली आई। ये बिना निमंत्रण के भी चली आई। इसे अपने मान सम्मान की कतई चिंता नहीं। कुछ देर बाद सती यज्ञशाला में पहुंची। पिताश्री, मेरे पति को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? निमंत्रण तो मैंने तुझे भी नहीं भेजा था। जानना चाहती है क्यों? क्योंकि तेरा पति मूर्ख है, भिखारी है, निकम्मा है। ये स्थान उस जैसे भिखमंगे के लिए नहीं है। उसके आने से यहाँ की पवित्रता नष्ट हो जाती। पिताश्री। तत्काल सती ने ब्रह्मा और विष्णु की ओर देखा। सुना आपने आज भरी सभा में किस तरह मेरे पिता ने मेरे देवता स्वरूप पति का अपमान किया है। शांत हो जाओ पुत्री। नहीं, जिस घर में मेरे पति का अपमान हो मैं वहां एक पल भी नहीं ठहर सकती। जिस पिता ने मुझे ये देह दी है, आज मैं उसी के सामने इसे नष्ट कर दूंगी। सती ने योग मुद्रा में समाधि ले ली। मुझे क्षमा करना स्वामी, आपकी बात ना मानकर आज मैंने आपका बहुत अपमान कराया है। यह देह अब आपके लिए अपवित्र हो चुकी है। सती के देह त्याग का समाचार यज्ञ मंडप से बाहर पहुंचा तो शिवगण भड़क उठे। दुष्ट प्रजापति, कहाँ है तू? हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दक्ष घबराकर विष्णु के पास आया। हे बैकुंठवासी, मुझे शिवगणों के क्रोध से बचाओ। हे दक्ष,
जहाँ पूजनीय जन का तिरस्कार होता है वहाँ घोर दरिद्रता और मृत्यु भय का वास हो जाता है। परंतु मुझे इन दुष्टों से बचाइए यज्ञ पुरुष, ये मेरे यज्ञ को नष्ट कर डालेंगे। तुम अपनी क्रूर बुद्धि का त्याग करो दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। वो रहा, पकड़ो उसे। उसी समय दक्ष के समर्थक भृग ऋषि ने यज्ञ वेदी में आहुति देकर सैकड़ों शक्तिशाली राक्षसों को उत्पन्न किया। उठो और इन शिवगणों का विनाश कर डालो। तत्काल भयानक युद्ध छिड़ गया, परंतु राक्षसों का पलड़ा भारी था। शिवगण जान बचाकर भागने लगे। जान बचाकर शिवगण कैलाश पहुंचे। प्रभु, दक्ष ने वहां आपका बड़ा अपमान किया। माता सती को सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी जान दे दी। हमने क्रोध में उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने मायावी राक्षसों द्वारा हमें मार भगाया। शिव क्रोध में भरकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं का एक गुच्छा उखाड़कर जमीन पर पटका। फटाक! जटा के एक भाग से वीरभद्र और दूसरे से महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र, उस अहंकारी दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दो, मार डालो उसे। आज्ञा स्वामी। खून पीऊंगी आज जी भरकर। उधर दक्ष की यज्ञशाला में अपशकुन होने लगे तो दक्ष घबराया। हे विष्णु, हे देवराज इंद्र, आप लोकपाल धर्म रक्षक हैं, मेरे यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। तभी तीव्र गति से आकर वीरभद्र और महाकाली ने दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दिया। भागता कहाँ है कायर दक्ष? खून खून लाओ। तत्काल भयंकर मारकाट होने लगी। विष्णु और इंद्र दक्ष की मदद को आए। नंदी ने अपने सींगों से राक्षसों को उठा उठाकर फेंकना शुरू किया। काली के भयानक रूप को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। तभी शिव की स्तंभन शक्ति से विष्णु का चक्र स्थिर हो गया। मेरे सुदर्शन चक्र को क्या हुआ? ये आगे क्यों नहीं जा रहा? शिव के भक्तों पर आपका सुदर्शन चक्र कुछ काम नहीं आएगा विष्णु। वीरभद्र ने त्रिशूल से दक्ष की गर्दन उड़ा दी। नराधम, नीच, ले मार। तभी यज्ञशाला में सती के शव के पास शिव प्रकट हुए। दूसरे ही पल शोक से भरे शिव सती की मृत देह को उठाकर वहां से निकल पड़े। कुछ दिन बाद विष्णु ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रजापति, सृष्टि का कर्म ठहर गया है। शिव सती के वियोग में सती का शव उठाए इधर से उधर पागलों की भांति भटक रहे हैं। जानता हूं विष्णु, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। शिव के हाथों से सती के शव को हटाने को तुम ही कोई उपाय करो। ये कठोर कार्य भी मुझे ही करना होगा, जैसी विधि की इच्छा। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती शिव को छिन्न भिन्न कर दिया। पुराणों के प्रसंग में आता है कि जब विष्णु ने शिव को सती शव के शोक से अलग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े किए, तब उसके 51 टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे। ये टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए, जैसे ज्वालामुखी, बैद्यनाथ, उज्जैनी, कश्मीर, त्रिपुरा, कामाख्या, वाराणसी, कुरुक्षेत्र आदि में। इसी के साथ सती की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।